महज सुइया बाजार से तकरीबन हाफ किलोमीटर की दूरी पर अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये रोड का ये नज़ारा। आप कैमरामैन जरा दिखाने का कोशिश करेंगे। सिर्फ यही नहीं, तकरीबन जो है सुइया बाजार से लगभग आधा किलोमीटर से अधिक की दूरी तक इतना दयनीय स्थिति है जो आप देखेंगे और देख करके आप ही सोच सकते हैं कि हम लोग जो हैं 19वीं शताब्दी में हम लोग नहीं जी रहे हैं, हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 2025 में ये हालात देखने को मिल रहा है। आज़ादी के 77 बरस नहीं, लगभग 78 बरस होने को चला है। 78 बरस होने के बाद भी सुइया बोड़ा के लोग इस तरह का नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। जो आप देख सकते हैं सुइया बाजार से जस्ट सटा हुआ है और ये कंडीशन सिर्फ यहाँ नहीं, सुइया बाजार जैसे ही आप टेम्पू स्टैंड क्रॉस करेंगे आपको ऐसा ही कीचड़ देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि के पास कई बार शिकायत करते हैं लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधि आते हैं, वादा करते हैं, वोट लेते हैं और चैन की नींद वो सो जाते हैं। फिर 5 वर्षीय योजना में फिर वादा करते हैं अबरी बन जाएगा, अबरी बन जाएगा, लेकिन इसी तरह करते करते न जाने बोड़ा सुइया के लोग कितने लोग इस दुनिया से चल बसे हैं। बोड़ा गांव के लोग ग्रामीण यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से हम जानने का कोशिश करेंगे मनरेगा के माध्यम से कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के राज में विकास की नदियां बह रहा है, तो आप देखिए यही विकास की नदियां हैं। इससे आपको साफ जाहिर होगा कि विकास की नदियां है या नदियां में विकास है, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग ही बता सकते हैं कि विकास में नदियां है या नदियां में विकास है, गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। अब देखिए ये बोड़ा सुइया पंचायत का बोड़ा गांव का ये स्थिति है। तो चलिए इसी सिलसिले में बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। नाम ले चाची आपने? हमरा जगह जमीन नहीं छो, तकरा में हमरा अभी कॉलोनियो नहीं आलो छो, कोई चीज नहीं आलो छो। ये समस्या रोड वाला समस्या कितना दिन से तो देख रहल जाओ? बहुत दिन से 20-25 साल से। 20-25 साल से पूरा कचरा जहाँ छे, पूरा कचरा होवे छे। चलिए मेरे साथ यहाँ दूसरा ग्रामीण मौजूद है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रंजीत ठाकुर। अब बताना चाहेंगे ये रोड की समस्या जो देख रहे हैं, बोड़ा में कीचड़ ही कीचड़ है। कितने दिनों से कीचड़ देख रहे हैं? करीब करीब 25 साल से है। अच्छा, 25 साल से इसी तरह का है? इसी तरह है। क्या आप लोग नेता लोगों का वोट नहीं करते हैं? वोट तो करते हैं, बार बार वादा करके जाते हैं और फिर ये सो जाते हैं, भूल जाते हैं। जब वोट का टाइम आता है तब वही कहते हैं कि अब की बार हो जाएगा। अच्छा, अब की बार हो जाएगा। और ना कोई मुखिया ना सरपंच, ये जो है जिला कलेक्टर तक जो है हम लोग आवाज उठाए, फिर भी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। तो जिस गांव में 500 की आबादी है उस गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किए हैं और आपके बोड़ा सुइया गांव में लगभग 5000 की आबादी होगी। हाँ, आराम से उतना तो होगा। उसके बाद भी ये रोड नहीं बना है, क्या रीजन है? ये तो वो तो नेता लोग ही बता सकता है क्या रीजन है नहीं है, मगर ये कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। बाइक से लेके 4 व्हीलर तक इतनी परेशानी होते हैं इस कच्चड़ में। बरसात के दिनों में किसी के घर में डिलीवरी पेशेंट हो या कोई बीमार हो, उसको कैसे ले जाते हैं? ऐसे कीचड़ में लेके जाना पड़ता है। इसी तरह कीचड़ में ले और जाते हैं। क्या करेंगे? एम्बुलेंस वगैरह आती है इसमें? एम्बुलेंस रास्ता ही नहीं, कहाँ से आएंगे? रास्ता नहीं है। नहीं। क्या टांग करके ले जाना पड़ता है? खाट में लोड करके ले जाते हैं। कितनी दूर तक आप लोग टांग करके ले जाते हैं? ये करीब करीब आधा किलोमीटर है। उसके बाद गाड़ी आप लोगों को नसीब हो पाता है। कितना परेशानी होता है? बहुत हम लोग काम धंधा करते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, अभी जैसे 24 घंटे से बारिश नहीं हुई है फिर भी इतना कीचड़ है, इतना पानी यहाँ जमा हुआ है। सर जी, तो पूरा कीचड़ होता है तो जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, बताना चाहेंगे इस रोड में कितने दूर दराज से लोग आते जाते हैं? ये लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से आना जाना होता है। अब देख सकते हैं भैया पहले से जो है पेंट उठा करके अब यहाँ से चल रहे क्योंकि मजबूरी है। क्या जूता चप्पल पहन करके जा पाते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं जा पाता है, ये तो मजबूरी। बाइक कैसे पार करते हैं? इसी तरह कीचड़ में कीचड़ उतर लगते हुए पार होता है। गिर गए हैं एक दिन हम यहाँ पे। अब बताइए, गिर भी गए। जिनका ये घर है वो घर वालों ने यहाँ कुछ मिट्टी गिराया था, अपनी पैसा से मिट्टी गिराया था ताकि लोग प्रतिदिन यहाँ इस स्थान पर 2-4 आदमी प्रतिदिन इस गड्ढा में गिर जाता था। कितने लोगों का पैर फ्रैक्चर हो गए, किसी का हाथ टूट गए, जिस कारण से भैया ने यहाँ 2-3 टेलर मिट्टी गिराया। किसी तरह का आवागमन हो रहा है। नेता वोट लेके अपने चले जाते हैं, खाली बोलते हैं कि आपकी हो जाएगा, आपकी हो जाएगा, लेकिन हम तब फिर भी जनता के लिए मैं अपने पैसे से इसमें 4 ट्रैक्टर अपने घर के सामने मट्टी गिरवाया। उसके बाद कोई नेता ही नहीं आता है देखने के लिए कि उधर क्या हो रहा है, मर रहा है कि क्या हो रहा है। कोई ना एम्बुलेंस आता है, ना जैसे कोई
इमरजेंसी केस हुआ तो एम्बुलेंस के लिए कॉल कीजिएगा, बोलेगा कि उधर गाड़ी नहीं घुसेगा, एक काम कीजिए आप पेशेंट को उठा के खटिया पे ले आइए जी। तो इसीलिए हम सरकार से यही कहते हैं कि एक बार नेता जो इसका सांसद गिरधारी यादव है, एक बार स्वयं इधर आके रोड का निरीक्षण करे, देखे कि हम लोग का जो वोट आप लेते हैं, जो आप सांसद में जाके बातचीत करते हैं कि हमारे इतना है, लेकिन सबको हमारे गांव का बहुत दुखी है जी, बहुत दुखी है। इधर में कोई ध्यान नहीं देता है। जब वोट का समय आता है तो बोलता है कि आपकी हमको वोट दीजिए, अगला बार हम इस रोड को बना देंगे। हाँ, आप तो फिर वही 5 साल हो जाता है, फिर बोलता है कि ना आपकी रोड पास हो गया है, आपकी 13 अभी बोला 13 ठो रोड पास हुआ, उसमें से आपका सुइया से ये बोड़वा रोड ये बिलारी तक बोला है कि आपकी बार बनेगा। अब देखिए कब तक बनेगा। तो आपकी दुर्गा पूजा का पहले काम स्टार्ट हो जाएगा, तो 4 महीना पहले पास हो गया। हाँ, दुर्गा पूजा नाम भूलवे नहीं करता है। जिधर नहीं बनने का तो उधर रोड बन गया, आज इधर बनने का तो इधर नहीं बना है। आगामी विधानसभा का बाइकआउट करेंगे अगर यदि यहाँ रोड नहीं बनता है तो? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मंगल प्रसाद। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर मेहदी है। आप भी इसी रोड से आना जाना बिल्कुल पर डे दिन में 2 से 3 बार हम आते जाते हैं इस रोड से। पर डे 2-3 बार आते हैं? 2-3 बार आते जाते जी। हैं। कितना परेशानी होता है? परेशानी कितना है इसका सीमा नहीं है। अभी जो मेरे साथी बोले कि मुखिया ही नहीं, यहाँ बोड़ा के नाम पर एमएलए भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है? हाँ, एमपी भी नहीं है। बताइए। कोई है ही नहीं, मुखिया तो नहीं है, ये बात सत्य है। मुखिया भी 10वां साल होने जा रहा है, मुखिया भी नहीं है। लेकिन मुखिया के साथ साथ एमएलए भी नहीं है। एमएलए भी नहीं है, और एमएलए नहीं, एमपी भी नहीं है। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है आपके बोड़ा? अभी देखा जाए सर, आप तो पत्रकार हैं, हर एक जगह घूमते हैं, कि बोड़ा से माने बेकार गांव इलाके में कहीं नहीं मिला होगा। गांव बेकार नहीं है आपका? बिल्कुल बेकार है, गांव बेकार नहीं है आपका, भले सिस्टम यहाँ बेकार। एमपी एमएलए को उतना सरकारी फंड जो मिलते हैं वो फंड कहाँ ले जाते हैं वो तो वो लोग जाने। अभी जैसे चुनाव आ गए, अभी वो लोग आवेगा 4 टेलर इसमें बालू दिलवा देगा कि ठीक है अभी रोड जो है ना चुनाव के बिहान में हम बनवा देंगे। बिल्कुल। लेकिन बिहानमा क्या वो कई बिहान हो जाएगा, वो दर्शन भी नहीं देने आवेगा। देखिए हम लोग सोच लिए हैं, बोड़ा समाज को भी कहते हैं, और बोड़ा समाज में 50% मेरा आना जाना है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सब मिल करके इस चुनाव में वोट किसी पार्टी को नहीं करेंगे। बिल्कुल, किसी को नहीं। रोट नहीं तो वोट नहीं। हाँ, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जदयू, जिस पार्टी की हो, किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोगों के साथ स्पष्टीकरण पूछने अगर अफसर लोग आएंगे तो यही कहेंगे कि देखिए मेरा दशा, हम इस दशे में रह के एमपी एमएलए चुन के क्या करेंगे। बिल्कुल, जब यही कीचड़ में ही रहना है तो एमपी एमएलए किस काम का? फिर किस काम का? हम किसान है, थोड़े कहते हैं कि मकई खेत में हमारा मदद कीजिए या 1 बोरा खाद दीजिए, वो भी नहीं कहते। सार्वजनिक जो काम हो वो तो काम करना चाहिए। इस गांव से करीब 10 गांव के लोग आना जाना करते हैं। भूसी है, खिजोरिया है, कहाँ है जिला पार्षद का घर जहाँ है, जो वर्तमान जिला पार्षद है, उस गांव के लोग इसी रोड से जाते हैं। बिल्कुल। कितने गांव का लगभग आवागमन इस रोड में होता है? 10 गांव का है। 10 गांव का गांव हम गिनवा सकते हैं। धमसीला जोड़ लीजिए, भूसी, डंडिया पर, पिपरा, बखरिया, हिडोलवा और दूसरा टोला, नवाडी, खिजोरिया और पैसरा लीजिए, बजरा लीजिए, आका लीजिए, इसी रोड से जाना आना करते हैं। अच्छा, बताना चाहेंगे इसी रोड में आगे जाकर के बड़ुआ नदी में पुल बना है? बिल्कुल बना है, और अच्छा भयंकर पुल बना है। और अगर नावाडी का लोग अगर यदि जाते हैं इधर से 2 किलोमीटर में लगभग पहुंच जाता है। बोड़ा में इतना खराब है, दयनीय स्थिति है, जिसको लेकर के उसको धवाना, भेलबा, छीड़ा होकर के घूमना पड़ता है। 10 से 15 किलोमीटर उन लोगों को घूमना पड़ता है। और हम लोग जब आते हैं, अगर यहाँ से ले जाएंगे तो घर में वाइफ लोग गाड़ी नहीं घुसने देती है, नहीं घुसने देती है। पूरा लेटा गया इस कीचड़ में, ले जाएंगे घर में, हम घुसने देगा? बिल्कुल। कैसे ही हम लोग कर्जा ऋण करके घर बनाए, कहना कि गाड़ी पहले धोइए, पहले गाड़ी धोइए। अब हम कपड़ा क्या खोलेंगे, घर में काम क्या करेंगे, मवेशी क्या देखेंगे, तो हम गाड़ी धोने में रह जाते हैं। और मेरे साथ नहीं, जितने इधर से जो भी गांव के लोग हैं आवागमन करते सबका वही समस्या। अच्छा, बताना चाहेंगे यही एकमात्र रोड है सुइया आने जाने का?
हाँ बस। अच्छा, आप लोग अगर यदि किसी का इमरजेंसी हो, तबीयत खराब हो जाता है, या डिलीवरी पेशेंट हो, या अंतिम संस्कार के लिए जो आप शव यात्रा ले जाते हैं, उसके लिए आप कैसे ले जाते हैं?